हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एडू साई टीच क्लासेस। सो आज हम प्रोनाउन के कुछ एडवांस रूल्स आपको कराएंगे, जिसमें कि बेसिक रूल्स आपको करा दिए गए थे। लास्ट वीडियो अगर किसी भी वो भी क्लियर नहीं है बेसिक रूल्स का, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और आपके जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो भी आपके वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको वहाँ पर सारे क्वेरी के आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि हमने आपको प्रोनाउन कराया था और प्रोनाउन में हमने आपको बताया था, लेकिन इसमें बेसिक टू एडवांस है। तो अब हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे बेसिक रूल हैं कि प्रोनाउन होते किस टाइप के हैं ना, वो आपको करा दिए गए थे। पर्सनल प्रोनाउन एंड जितने भी थे रिफ्लेक्सिव, मैंने आपको पूरी वीडियो में समझाया हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। प्लीज़ आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा, आफ्टर दैट ही आप इसको कर पाएंगे। लेकिन आज अब एडवांस रूल करेंगे। सबसे पहले हमें पर्सन के बारे में पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन में कि जो पर्सन होते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, यानी कि प्रोनाउन का जो हमारा प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो स्पीकर होता है, मीन दैट एक सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, सेकंड पर्सन इज लिसनर, जो सुन रहा है। थर्ड पर्सन, जो स्पीकर किसी थर्ड पर्सन के बारे में जो बात कर रहा है, वो होता है थर्ड पर्सन। इट मीन्स ये तो हमारा एक प्रोसीजर हुआ आपको कि समझाने का कि होता क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। बट इसकी टेबल में हम जाएंगे तो फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं। देखिए, आई एंड वी, ये इसकी फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन है यू। अब इन पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आई और वी दिया हुआ है, सेकंड पर्सन क्या है हमारा? यू। यानी कि मैंने आपको बताया इट इज़ अ स्पीकर, देन लिसनर, यानी कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? जो उस बात को सुन रहा है। थर्ड पर्सन वो होता है जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो थर्ड पर्सन में क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल का इसमें मैटर है। तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता, वो सेम ही होता है। लेकिन फर्स्ट पर्सन में वी हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। बट इसकी जो वर्ब यूज़ होती है मोस्टली प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। जैसे कि आई के साथ हैव भी लगता है, आप जानते ही होंगे, है ना। ये प्लूरल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, बट ये प्लूरल वर्ब है इसकी, लेकिन फिर भी हमने इसको आई के साथ यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस में हमें आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होता है। ओके, तो इस तरीके से हम प्रोनाउन के बारे में, हमें पर्सन के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कि प्रॉपरली फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं। अब थर्ड पर्सन में मैंने आपको बताया कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन वो होता है। थर्ड पर्सन ही, शी, दे, ओके, ही, शी, इट, दे, एनी, नेम। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं ही, शी, इट, ये सिंगुलर प्रोनाउन है और ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। किसी का भी नेम हो सकता है थर्ड पर्सन में, ये ध्यान रखना है आपको। ये पर्सनल प्रोनाउन के अंडर में ही आता है। अब आप कहेंगे नेम तो नाउन हुआ, डेफिनेटली नाम हुआ, बट थर्ड पर्सन की बात हो रही है। पर्सन में कौन कौन आता है? तो पर्सन क्या हुआ? थर्ड पर्सन में ये हुआ, ठीक है, ना कि प्रोनाउन। प्रोनाउन की जो कैटेगरी है वो ये है, बट पर्सन की बात आती है तो किसी का भी नाम थर्ड पर्सन के लिस्ट में आता है। ओके गाइस, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये बेसिक है जिसकी नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमारा एडवांस रूल कहता है, रूल फर्स्ट है, वी शुड यूज़ द पर्सनल प्रोनाउन इन द ऑर्डर ऑफ 2 3 1 फॉर गुड रिजल्ट। आई मीन सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। इट मीन्स अगर कोई भी अच्छा काम हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी अच्छा काम होता है तो हम किसका रूल फॉलो करते हैं? 2 3 1 का। 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, देन आफ्टर फर्स्ट पर्सन। ओके गाइस, क्यों? जब कोई भी अच्छा काम होता है ना, या कोई भी गुड थिंग आपसे हैपनिंग होती है, तो आप उसमें सबसे पहले जो प्रोनाउन की कैटेगरी रखेंगे, जो अरेंज करेंगे प्रोनाउन को, जो भी सब्जेक्ट है उसको प्रोनाउन को अरेंज करने के लिए, जो अच्छा काम करता है यानी कि कोई पॉजिटिव थिंग है, तो आप अपनी तारीफ सबसे पहले नहीं करेंगे। इसका ये रीज़न होता है कि हमें अपनी तारीफ पहले नहीं करनी है। हमें किसकी करनी है? पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर लास्ट में खुद की। लेकिन अगर यही प्रोसीजर नेगेटिव थिंग में आता है, अगर कोई गलत काम हुआ, किसी से कोई गलती हो गई, तो उस गलती को एक्सेप्ट करने के लिए हम सबसे पहले खुद को दोषी मानते हैं, यानी कि खुद का नाम पहले लेते हैं, फिर किसका लेते हैं? सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का।
ये इसका सीक्वेंस है, यानी कि 2 3 1 इन द गुड सेंस और 1 2 3 इज़ द बैड सेंस। यानी कि कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम अपने आप को रखेंगे, ना कि किसी सामने वाले को ब्लेम करेंगे। ये हमारी क्या है, ये एथिक्स है, यानी कि इसके बोलते हैं एथिक्स होते हैं कुछ जो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा काम हो तो हम हमेशा खुद को क्रेडिट ना देकर दूसरे को, सामने वाले को देना है, और अगर कोई गलत काम हो रहा है तो हम वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये मेरी गलती है। तो इस सेंस में हम इसको प्रोनाउन को अरेंज करते हैं। ओके गाइस, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा रूल। और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी है जैसे कि आई ही एंड यू आर टू फिनिश इट। तो ये जो है ना प्रोसीजर, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कोई भी अच्छा काम हो रहा है, अब यू यानी कि ये 2 3 1 वाला तो गुड रिजल्ट है, यानी कि कोई भी अच्छा काम हुआ, कोई भी रिजल्ट हुआ तो उसमें सबसे पहले श्रेय हम सेकंड पर्सन को दिया, फिर थर्ड पर्सन को, फिर खुद ने दिया। लेकिन इसी सेंस में अगर कोई बैड थिंग हो रही है या कुछ अपनी गलती का फील हो रहा है, कुछ भी गिल्टी फील हो रहा है, तो वहाँ पर हम करेंगे पर्सन को इस तरीके से अरेंज। फर्स्ट पर्सन पहले आया, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। आई यू एंड ही हैव कमिटेड द सिन, यानी कि इस पाप की भागीदारी सबसे पहले मैं हूँ, फिर आप होंगे, फिर उसके बाद तीसरा कोई होगा। तो ये हमारा क्या बोलता है, ये हमारा रूल एडवांस में आता है, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए पर्सन का। ओके गाइस, अब है फिर सेकंड रूल देखिए, अ प्रोनाउन इन द नॉमिनेटिव फॉर्म शुड बी कंपेयर्ड विद द सेम फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। ये क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जितना जो हमारा प्रोनाउन कैसे कंपेरेटिव डिग्री में अगर कंपेयर की जाती है, तो जैसे कि आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, ही इज़ बेटर देन आई। अगर इस कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमारा जो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट जो भी हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हैं तो बाद वाला जो कंपेरेटिव सेंटेंस जो होगा प्रोनाउन, वो भी सब्जेक्टिव केस वाला ही होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस वाला। और अगर ऑब्जेक्टिव केस की वो उसमें मेंशन है तो उस आगे भी कंपेरेटिव डिग्री में जब आगे का जो प्रोनाउन लगेगा वो भी उसके साथ में क्या लगेगा, जब कंपेयर होगा तो वहाँ पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे। देखिए, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मोर देन हिम, मतलब उसकी बजाय मैं आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये कौन सा केस आया है, ऑब्जेक्टिव केस आया है। ठीक है, तो अगर रिस्पेक्ट करता है तो ये यू ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है। तो हमें कैसे पहचानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पहले से तो इसमें सब्जेक्टिव केस दिया है, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना, बताए किसकी, उसकी बजाय। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, ही इज़ बेटर देन आई, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, ही इज़ बेटर देन आई, यानी कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है। तो ये आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आई के साथ एम भी यूज़ हो रहा है, जितना जो भी हमारी जो वो हो रही है वर्ब यूज़, हेल्पिंग वर्ब, वो उससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही रूल नंबर 3 देखिए, अ प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर लेट बिटवीन एनी प्रीपोजिशन, लेट यू एंड मी प्ले, यू एंड मी आर ऑब्जेक्ट्स, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड मी। इट मीन्स ये बोल रहा है कि अगर कहीं पे भी लेट का यूज़ होता है या लेट के बाद कोई प्रीपोजिशन आता है, कोई भी प्रीपोजिशन आता है, तो वहाँ पर हमें किसका यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है प्रोनाउन का, ना कि सब्जेक्टिव। चाहे वो कोई भी प्रीपोजिशन हो या फिर लेट हो, तो ये इनके आगे जो हमारा प्रोनाउन लगेगा वो हमेशा कौन से केस का लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस का। ये देखिए एग्जाम्पल, लेट यू एंड मी, देख रहे हो ना, यू और मी मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव केस में भी वही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी रहता है, जो कि आपको टेबल क्लियर करा दी गई है लास्ट वीडियो में। यू एंड मी आर ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड मी, इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब रूल हमारा 4 कहता है, व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कॉलेज, सॉरी कलेक्टिव है, हाँ, व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन, अगर कहीं पे भी प्रोनाउन है फॉर अ कलेक्टिव नाउन, इट शुड बी यूज इन द सिंगुलर फॉर्म। मैंने आपको बताया अभी तक, कलेक्टिव नाउन जब होता है तो वहाँ पर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। लेकिन अगर यही कलेक्शन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। देखिए, द आर्मी हैज़ लेफ्ट इट्स हेडक्वार्टर्स, तो इसका ये जो नाउन, जब कलेक्टिव नाउन का कुछ भी नाउन आएगा ना, कलेक्टिव में कोई भी वर्ड हो, तो उसका अगर हम कोई पॉजेसिव लगाते हैं, है ना, तो वहाँ पर पॉजेसिव जो लगेगा वो सिंगुलर लगेगा कलेक्टिव में। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या लगाएंगे, कौन सा पॉजेसिव लगाएंगे, प्लूरल वाला लगाएंगे। ठीक है, देखिए, द कमेटी वर डिवाइडेड, अब देखिए यहाँ पर कमेटी है तो सिंगुलर ही है, लेकिन डिवाइड की गई है ना, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल आई। डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन,
सेपरेट, अगर हम किसी को सेपरेट कर रहे हैं इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप पर, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, और उसका जो फॉर्म आएगा प्रोनाउन का, केस आएगा, वो भी हमारा प्लूरल आएगा, यानी कि पॉसेसिव भी हमारा प्लूरल ही होगा। क्लियर हुआ होगा, आपको कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। रूल नंबर 5 है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन, द प्रोनाउन यूज्ड इन देयर प्लेस शुड बी सिंगुलर इन फॉर्म। अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं और जॉइन है किससे, एंड रेफर टू द सेम पर्सन, और वो सेम पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, द प्रोनाउन यूज इन देयर प्लेस शुड बी सिंगुलर इन फॉर्म। अगर एंड का है और वो फॉर्म जो उसका यूज़ होगा सिंगुलर फॉर्म में होगा, लेकिन अगर कहीं पे एंड लग के उसके साथ दा लग गया है, यानी कि देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा, द कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट हैज़ डन हिज बेस्ट। इट मीन्स जो कलेक्टर है ना, दा कलेक्टर, अगर फर्स्ट वाले नाउन में दा लग गया है और सेकंड एंड के बाद सेकंड वाले नाउन में दा नहीं लगा है, तो इसका मीन्स होता है कि वो एक ही पर्सन है। तो वो एक ही पर्सन है, तो इसका मतलब उसका जो पॉसेसिव लगेगा वो भी तो सिंगुलर ही लगेगा ना, तो यही इसमें बताया जा रहा है। लेकिन अगर कहीं पे आर्टिकल लगा है फर्स्ट वाले नाउन में भी, और एंड के बाद जो नाउन आ रहा है उसके आगे भी वो लगा हुआ है आर्टिकल, तो इसका मतलब ये होता है कि ये भी अलग, ये अलग पर्सन है, ये वाला भी अलग पर्सन है। देखिए इस वाले एग्जाम्पल में यही है, द कलेक्टर बट द कलेक्टर एंड द मजिस्ट्रेट हैव डन देयर बेस्ट, यानी कि द कलेक्टर एंड द मजिस्ट्रेट, इसमें कलेक्टर अलग है और मजिस्ट्रेट भी अलग है, तो वो हैव डन यानी कि सिंगुलर कैसी आई, प्लूरल फॉर्म आई, और इसका जो पॉसेसिव लगा प्रोनाउन का वो भी प्लूरल ही लगा। तो ये इसमें बताने की कोशिश की जा रही है, जो कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, सिंगुलर प्रोनाउन शुड बी यूज्ड, सिंगुलर प्रोनाउन should be used when two singular nouns are joined by either or neither nor. Okay, रवि और गोपाल, देखिए, अरे भाई तुम क्यों इधर उधर हुए जा रहे हो, देखिए कोई नहीं, टेक्निकल इशू हो ही जाते हैं। कहाँ पर थे हम, यहाँ, ठीक है। तो ईदर और नीदर, इट मीन्स नीदर और ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। आपको बताया भी था कल जो हमने पार्ट सिखाए थे इससे पहले की वीडियो में कि कितने टाइप्स के होते हैं प्रोनाउन। तो ये रूल वही बता रहा है कि अगर सिंगुलर प्रोनाउन शुड बी यूज व्हेन टू सिंगुलर नीदर, इट मीन्स यहाँ पर नीदर और नॉर है और ईदर और है, तो वहाँ पर जो उसका पॉसेसिव लगेगा ना प्रोनाउन का, वो क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा, क्योंकि ईदर भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और नीदर भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। यानी कि ना तो वो और ना ही वो, यानी कि ना तो एक ही एक पर्सन के बारे में बात हो रही होती है, इसीलिए वहाँ पर हम सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़, सॉरी पॉसेसिव केस का यूज़ करेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव। शॉर्टकट ये, सॉरी रूल नंबर 7 क्या है, अ प्रोनाउन इन द प्लूरल फॉर्म शुड बी यूज्ड व्हेन टू प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट मेंबर आर जॉइंड बाय और नॉर, ईदर द प्रिंसिपल और हिज टीचर्स हैव अटेंडेड देयर ड्यूटी। अब देखिए, ईदर द प्रिंसिपल और हिज टीचर्स, यानी कि द प्रिंसिपल और उनके जो जितने भी टीचर्स हैं, या तो अब ये जो और के बाद वाला जो सब्जेक्ट है ना, उसकी अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है, प्रोनाउन भी, वो वर्ब भी आता है और उसका प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। ईदर द प्रिंसिपल, अ प्रोनाउन इन द प्लूरल फॉर्म शुड बी, आप पढ़िए, व्हेन टू नाउन्स ऑफ डिफरेंट मेंबर, देखो दो नाउन दिए हुए हैं लेकिन वो दोनों ही डिफरेंट हैं, तो आर जॉइन और नॉर। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया गया है कि कैसे आपको लगाना है ना। अगर वो सेकंड वाला पार्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, दो लोग हैं, ईदर द प्रिंसिपल, या तो प्रिंसिपल या फिर टीचर्स, तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ही, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग ही हमें उसका क्या लगाना पड़ेगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब भी हमारे सेकंड वाले सब्जेक्ट को देखकर ही लगाई गई है। रूल नंबर 8 बोल रहा है द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव है, मैंने आपको बताया अभी, नीदर भी, नन, एनी, नो वन आर यूज्ड विद द सिंगुलर वर्ब, इन सब में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, है ना। यूज फॉर टू पर्सन, ये हमेशा टू पर्सन के लिए होता है, ईदर और नीदर। नॉन, नो वन, एनी यूज फॉर मोर देन टू, अगर एक से ज़्यादा होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं, तो हम वहाँ पर नन का यूज़ करेंगे, नो वन का यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। तो ये सारे हमारे प्रोनाउन के जो रूल्स हैं ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ईदर और नीदर है तो ये हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, टू पर्सन के लिए, किसके लिए, टू पर्सन के लिए। लेकिन अगर दो से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, नन का, नो वन का और एनी का। ओके गाइस, काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप देखिए। हैव अ लुक एट सम एग्जाम्पल है कुछ। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज डिलीजेंट, यानी कि ईदर ऑफ द टू गर्ल्स, यानी कि टू गर्ल्स ही हैं, दोनों में से एक गर्ल्स बहुत इंटेलिजेंट है। नीदर के साथ भी हमने क्या लगाया,
इसका सिंगुलर फॉर्म लगाया, बट नन ऑफ द 4 सिस्टर्स, यानी कि ये ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, नन लगाया, ना कि ईदर लगाएंगे। लेकिन फॉर्म कैसी यूज़ होगी, वर्ब की सिंगुलर ही होगी, तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है। रूल नंबर 9 बोल रहा है द रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर वन अनदर, तो ईच अदर में भी 2 पर्सन के लिए यूज़ होता है, लेकिन वन अनदर मोर देन 2 पर्सन के लिए यूज़ होता है। द 2 सिस्टर हेट ईच अदर, यानी कि 2 लोग, 2 बहनें एक दूसरे से क्या करती हैं, नफरत करती हैं। द 5 ब्रदर लव वन अनदर, लेकिन जो 5 भाई हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो ईच अदर किसके लिए, 2 पर्सन के लिए ओनली, और वन अनदर मोर देन पर्सन, मोर देन 2 के लिए। रूल नंबर 10 द इंडेफिनिट प्रोनाउन वन शुड बी यूज्ड एज वंस फॉर इट्स पॉजेसिव केस। जब भी कभी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाता है तो वहाँ पर ऑलवेज हमें किसका पॉजेसिव का यूज़ करना है, वंस का। तो ये हमें याद रखना है, जब भी एग्जाम में कोई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपके एरर आते हैं, तो एरर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी वहाँ पे कर दिया। अभी आपका रूल नंबर 11 the verbs as hurt, cheat, prostrate, introduce, present, absent, satisfy, prepare, enjoy, avail of are followed by either an object or are yourself, himself, herself, itself, themselves. Introduce her to the, इन सब के आगे हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। जितने भी ये वर्ब्स दिख रहे हैं इन सब के आगे हमें क्या लगाना है, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। देखिए ये माई सेल्फ, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इंजॉय द पार्टी, ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। ऐसे ही रूल नंबर 13 द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, कैसे यूज़ करना है रिलेटिव प्रोनाउन का। अगर हु है तो हु किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है। दिस इज द बॉय हु इज डिलीजेंट, ठीक है, लेकिन विच किसके लिए आता है, थिंग्स के लिए आता है ना। द बुक विच इज इन द शेल्फ इज माइन, जो अलमारी में जो बुक रखी है वो मेरी है। दैट इज यूज बोथ पर्सन एंड थिंग्स, दोनों के लिए यूज होता है क्या, दैट, ठीक है। वन बॉय हु स्टोल माई पर्स वॉज अ स्टूडेंट, लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं द बॉय दैट स्टोल माई पर्स वॉज अ स्टूडेंट, तो दोनों के लिए यूज हो गया दैट, ओके। ऐसे ही एज आ रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ओनली, एनी, नथिंग, सम, ऑल, नन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इट मीन्स जितने भी ये हमारे रिलेटिव दैट सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं ना, उन सब के साथ भी हमें किसका यूज करना होता है, दैट का। रूल नंबर 13 देखिए, रूल नंबर 13 द वर्ड हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन है ना, यूज इन द नॉमिनेटिव केस टेक्स अ वर्ब, तो नॉमिनेटिव केस में ही यूज होता है वर्ड किसका, हु का। द प्रिंसिपल हु केम हेयर वॉज राजूज ब्रदर। द वर्ड होम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन वहीं उसी जगह पे अगर कहीं होम आता है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस होता है होम, होम को हम ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं, और ये नॉमिनेटिव हु हमारा नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस में आता है, ओके। द वर्ड होम मैंने बताया आपको अभी, द डॉक्टर होम आई यस्टरडे वॉज कृष्णाज फादर, यानी कि जो डॉक्टर आया था, जो डॉक्टर जो आया था कल, वो कौन है, कृष्णा के फादर हैं। तो ये हमारा देख रहे हो ना आप, ये हूँ सब ऑब्जेक्टिव केस दे रहा है, ना कि सब्जेक्टिव केस। रूल नंबर 14 अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड पर्सन। आई हु इज़ योर ब्रदर मस्ट ट्रस्ट यू, या आई हु इज़, यानी कि जहाँ पे ये प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, जो एंटीसीडेंट है उनका, वो कहाँ पे कौन सा नंबर यूज़ होगा, वो हमें अग्रीमेंट, वर्ब का अग्रीमेंट कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए। आई के साथ ऑलवेज हु के बाद एम लगता है, ना कि इज़ लगता है, तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये सही है। आई के बाद हु आया और जस्ट उसके बाद हमारी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, एम आएगी, क्योंकि आई की अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब यूज़ करनी है, ओके। ऐसे ही यू हु इज़ माई फ्रेंड, तो तुम जो कि मेरा फ्रेंड है, तो यू हु जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले जो यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही तो वर्ब लगेगी ना, तो आर लगेगी, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है। तो हमें इस चीज़ का फोकस रखना है एग्जाम में कि ऐसे हमारे एरर आएंगे और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें माइंड को उस समय पे सेटअप करना है कि हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, जो कि हमें रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसको देख के ही वर्ब लगानी है। रूल नंबर 15 इफ अ प्रोनाउन इज टू बी प्लेस्ड आफ्टर टू बी, द प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, इट इज़ हिम, तो इट इज़ हिम नहीं होता, इट इज़ ही होता है, यानी कि वर्ब के बाद जब इफ अ प्रोनाउन प्लेस आफ्टर टू के बाद टू बी द प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस यूज, तो वहाँ पर हमेशा क्या लगेगा, बी फॉर्म के बाद, यानी कि बी की कोई सी भी फॉर्म हुई उसके बाद हमें कौन सा केस लगाना है, सब्जेक्टिव केस लगाना है प्रोनाउन का, ओके गाइस। आई होप आपको ये जितनी भी जानकारी है आपको अच्छी समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बोलिएगा, और आप की लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, इससे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और मैं जो बीच में अगर ब्रेक कर भी जाती हूँ, अगर आपका अच्छा हमारे पास व्यूज़ आएंगे तो हम लोग आगे और कोशिश करेंगे।
तो स्किप नहीं करा करेंगे। अगर आपके व्यूज़ कम आएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे आगे, मोटिवेशन हमारा कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कि उसमें भी लेजीनेस आ ही जाती है। तो आप इसके लिए जो भी कोई भी क्वेरी है, नोट्स चाहिए जिसको भी, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर आपको सभी क्वेरी के आंसर मिल ही जाएंगे। तो अब आगे का वीडियो हम आफ्टर फेस्टिवल मैं कराऊंगी। आपको क्या कराना है, वर्क करानी है, क्योंकि हमारा हो चुका है नाउन एंड प्रोनाउन क्लियर, बेसिक टू एडवांस रूल, और इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है एग्जामिनर। तो इसीलिए आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।